इस समय मेरे साथ है लॉकअप की शेरनी पायल रौदगी। पायल, सबसे पहले तो मैं कंप्लेन करूंगी, मैं 2 दिन ढूंढती रही, आप थी कहाँ? देखो, इसलिए ना ढूंढने के बाद मैं आपको मिल गई, बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं फटाफट अपने आप को समेट कर जहाँ से भी हूँ आ जाऊँ आप लोगों के सामने बात करने, क्योंकि आई डिडंट वांट एनी रॉन्ग मैसेज टू गो। बट जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड हम सबको पता है कि आप सबको पता है कि 70 दिन से मैं एक शो में थी, मगर मेरे पार्टनर भी ड्यूटी पर थे एंड मेरे पार्टनर भी थक गए थे, तो आई हैव टू गिव माई प्रायोरिटी टू माई पार्टनर। सो नाइस। और मुझे लगा भी था, मुझे लगता है कि पायल के बाहर आने के बाद संग्राम ने छोड़ा ही नहीं होगा कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। या बिकॉज उनका एक अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट है, और वो प्रोफेशनल कमिटमेंट में उनको सबसे बात करनी थी अनुषा जी से एंड सबसे, बिकॉज अनुषा जी से थोड़ा ज़्यादा वो मुझे जानते हैं, जबकि अनुषा जी को मैं पहले से भी जानती हूँ, मगर पार्टनर को जो पता है मेरे बैड एस बिहेवियर के बारे में, वो पार्टनर को पता है। और जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस हो रही थी, जो भी कुछ होते थे इंसिडेंट्स घर के अंदर, वो बेटर बता पाते थे, तो उनकी भी डबल ड्यूटी लगी हुई थी। और वो कह रहे थे मेरे को तो यहाँ पे पेमेंट भी नहीं मिल रही है, सब कुछ तो तुम्हारे बैंक में जाने वाला है और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई वाज लाइक ठीक है, अभी थोड़ा एक दिन संग्राम जी को पैम्पर करके थोड़ा नॉर्मल खुद भी हो जाते हैं एंड लेट्स अगेन। लेकिन पायल, मैंने ये बात देखी जब संग्राम लॉकअप में आए थे, इतनी पॉजिटिविटी, इतना मोटिवेशन वो सबको देकर गए, ऐसा लगा कि उनके लिए सब एक समान है जी। और सब घर के अंदर उनके फैन हो गए जी। तो अब मुझे बताइए कि शादी की इनवाइट लिस्ट में लॉकअप से सभी कंटेस्टेंट लड़के वालों की तरफ से आ रहे होंगे। मुझे पता है इनवाइट लिस्ट में घुसना ही नहीं है। लेट अनुषा जी और संग्राम डिसाइड कि कौन इनवाइट लिस्ट है, क्या है, बिकॉज आपको तो पता है आई बी बिजी फिगरिंग आउट माई घाघरा, माई चोली, माई साड़ी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इनवाइट लिस्ट का उनको मैं जोन दे दूँगी। एंड आपने खुद बोला कि संग्राम जी आए तो ही वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, तो ही वुड ऑब्वियसली बी calling everybody because that's the zone that he is. So I think the invite list is with the right people. एंड मैं 2 दिन दोबारा डिवाइड ले जा रही हूँ आपको, मुझे मालूम है आप उनसे निकल गई हो उन चीज़ों से। जब स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ, जब कंगना ने अनाउंस किया, तो जो आपका रिएक्शन था, मतलब उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि आप एकदम स्टिल हो गई थी। Still, yeah, because I realized that it's over. The moment she announced the name, I realized it's over. तो जब एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो ख़त्म हो गई है, उसके ऊपर फिर आप यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। आप गेम के अंदर है तो आप एंड तक फाइट कर सकते हैं, यू फाइट टिल द एंड, बट वंस द रिजल्ट इज अनाउंस्ड इट्स गेम ओवर। सो वंस इट्स गेम ओवर यू नीड टू एक्सेप्ट द डिसीजन। यू कैन नॉट से कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इट्स नॉट फेयर। पर आपको कहीं ये रियलाइज़ हो गया था, अंदर रहते हुए जब फेवरेट बोलते थे तो बहुत सारे लोग नंबर का नाम बोलते थे, तो आपको ये रियलाइज़ हुआ था कि टफ फाइट हो रहा है? ये नहीं कहूँगी कि विनर मुनव्वर ही बनेगा, लेकिन आपको देखिए कहीं ना कहीं पता है क्या हो गया था, एक जोन पता चल गया था कि जोन में शायद ये शो में आने से पहले कुछ लोगों ने कुछ सोशल मीडिया एक्टिव करके गए थे, और आप सबको पता है मेरा सोशल मीडिया में थोड़ा 19-20 है, बिकॉज ट्विटर इज सस्पेंडेड, फेसबुक इज सस्पेंडेड एंड ओनली इंस्टाग्राम इज देयर। एंड जब मैंने ये शो करने का डिसाइड किया, आई वॉज नॉट लाइक प्लानिंग कि मैं ये सब जोन करके जाऊँगी, तो जो भी जोन हुआ बाहर by fans supporting me, it is very organically done. Though Sangram ji was out, but एक होता है ना कि understanding the whole point of view of how it functions, because it's a very important industry now in today's time. तो वो इंडस्ट्री को हमको अप्रिशिएट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि देयर इज कॉम्पिटिशन, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो शो का कॉन्सेप्ट है, जिस हिसाब से हमें ये शो खेलना है, उस शो के कॉन्सेप्ट के अनुसार आई थॉट आई वाज अ परफेक्ट प्लेयर। यस, बैडएस। तो आपको लगता है ऑर्गेनिक होता है डायरेक्टली, आप ये कह रही हैं, तो ये मतलब आप विनर बनती? मैं कुछ डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, मैं खाली कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि जो अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कि नॉट से फल हमको ये चाहिए या ये चाहिए। शायद ये जो फल है जहाँ पे आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट आई नीडेड इट राइट नाउ। कोई दूसरा गेम शो होगा, उसमें आप लोग मेरे को ट्रॉफी जीतते हुए देखेंगे। बिल्कुल, आपने बोला भी ना कि लाइफ का कोई तो गेम ऐसा आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिलेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल पोस्ट डाला था। और वो गेम कौन सा हो तो मुझे नहीं पता।
कल पार्टी में बहुत सारे लोगों से पूछा गया आपके और मुनव्वर के बारे में कि बैडेस कहाँ कौन था, तो कई लोगों ने ये बात को माना कि बैडेस आप ज़्यादा थी, पर साथ में इनडायरेक्टली ये भी बोला कि बैडेस होके मुनव्वर ज़्यादा डिग्निफाइड था। देखिए, एवरीबडी हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बट क्या होता है once the game is over and you see somebody else has won the trophy, बहुत कुछ चेंज हो जाता है माइंड में जब लोगों का भी, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू rationalize. अगर आपने देखा भी होगा जेल के अंदर there were a lot of points I used to stand alone and those कैदीज were not agreeing to it till आजमा के लिए खड़ी रही और आजमा बाद में फिर आप मतलब समझ में नहीं आया वो तो अलग ही जोन है, बट देन दैट्स द वे लाइफ इज। अब उनको चॉइस है अपनी डिसीजंस लेने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, बट इट्स सैड बिकॉज इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट आई डू फ्रॉम माई हार्ट एंड कभी भी किसी भी फीमेल के ऊपर कुछ अटैक हो, फिजिकल अटैक इज समथिंग दैट आई रियली डोंट take it lightly, and आपने देखा I could not take it lightly, and the men in the jail were perfectly okay with whatever was happening for 24 hours till the shooter of the Queen came and they said that apology करिए, ये सब करिए, तब तक 24 hours तक the entire attack was accepted by the male कैदीज। बट इफ़ द पर्सन जिसके ऊपर अटैक हुआ है उनको अभी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, देन दैट्स अगेन हर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय माई ग्राउंड्स वेयर आई फेल्ट कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। अभी अगर उनको लगता है एज कैदीज की मैं बैडएस थी मगर इस मेरे में ये कमी थी, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट आई नो दैट इन माई हार्ट आई वॉज वेरी डिग्निफाइड ऑल्सो, बिकॉज ना मैंने किसी के साथ हिंसा करी, ना मैंने किसी के साथ गाली गलौज करी। मैंने जो किया अपने अनुसार उस जोन में जब पूरा घर मेरे अगेंस्ट है और मुझे उस कन्फाइनमेंट में रिएक्शन देनी है जो मुझे ठीक लगा मैंने की। अब अगर आगे की मैं बात करूँ, मैंने देखा जिस दिन रोहित शेट्टी वाली न्यूज़ बताई थी, आप कह रही थी कि मैं बहुत अच्छी कॉप बन सकती हूँ। Yes, तो आई होप वो बात रोहित जी तक पहुँची हो। आई ऑल्सो होप, और अगर नहीं पहुँची है तो अभी प्लीज़ पहुँच जाए। रोहित शेट्टी जी, मैं बहुत अच्छी कॉप बन सकती हूँ। आपने देखा है मेरा गुस्से वाला जोन, और सब लोगों को मेरे गुस्से वाला जोन पता है। नहीं पता तो प्लीज़ वॉच लॉकअप सीजन 1, वहाँ पे बहुत क्लिपिंग्स मिलेंगे। आई थिंक एज अ कॉप आई फिट द रोल। आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। अभी तक तो मेरा फ़ोन मैं समझ रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। अभी कल से आई गेट बैक टू द वर्क जोन नाउ, बिकॉज कल तो मैं और संग्राम अलग ही जोन में थे। वी वर जस्ट ट्राइंग टू बी ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला शो करके आई, वो भी 70 दिन मेहनत कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं उनके भी इमोशंस इन्वॉल्व हो गए एक्स कैदी के साथ, वाई कैदी के साथ, शो के साथ। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कुछ पोस्ट डाले उसके बाद उन्हें डिलीट किया। डिलीट किसी को नहीं किया, वो जो आपने मुनव्वर का डाला उसको खाली कवर से निकाला। ओके, क्योंकि मेरे को लगा कि जो पॉइंट मुझे देना था वो पॉइंट मैंने दे दिया था, बिकॉज देयर वाज दिस एक्ट ऑन द फिनाले वे मुनव्वर जी एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, ट्विटर पे वापसी कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ मुझे अपलोड नहीं करने चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं भी उनके फैंस को इतना बोल दूँ, तो मैंने मेरी टीम को बोला था कि वो वीडियो निकालो जहाँ पर वो रिलीजन का इस्तेमाल किया गया था, बिकॉज आई वॉन्टेड थिंग्स टू बी क्लियर कि अपलोड तो बाकियों को भी वीडियोज़ नहीं करने चाहिए, चाहे प्रोफेशन के लिए करते या नहीं करते। एंड ग्रेट टचवुड, अभी तक ऐसा कोई जोन नहीं है जहाँ पे मैंने रिलीजन की वजह से किसी को अटैक किया है, जबकि ये थॉट प्रोसेस वो बार बार सेल करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, हम अनस्टेबल होते हैं अपनी फैमिली को लव वंस, तो जब आप बाहर आए तो संग्राम का रिएक्शन क्या था? और एक चीज़ मैंने देखा, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था। जब भी मैंने उनको सुना है या लॉकअप में देखा है, तो उन्होंने कोई एक चीज़ आपकी बताई जो आपको कहो कि ये बस नहीं करती। तो नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि तूने जो किया मेरे अनुसार वो ठीक था, बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ डिफरेंट पर्सन एंड ही इज़ नॉट फायर एंड आई एम नॉट संग्राम। शायद वो सिचुएशन जो मेरे साथ हुई उसको संग्राम अलग तरीके से हैंडल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ गाय एंड दोज पीपल वुड नॉट हैव बुलीड हिम द वे दे बुलीड मी, बिकॉज ही इज अ पावरफुल मैन, हिज बॉडी एंड हाइट एंड एवरीथिंग। But he was not critical about any of my decisions. He just knew that I played it with all my heart. I shared secrets and I was as real, as bad as her person.
थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और आप बहुत जल्दी मिसेस पायल संग्राम बनिए, हम इंतजार Yes, कर रहे yes, हैं। I am also very desperate now. Anusha ji is only going to take the responsibility of that because she gets along with Sangram. So I'm going to tell her that this is your job now. Thank you. You messaged it? Thank you and all the best. Thank you.